नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। इस निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है वह ज्यादा से ज्यादा शहरों में जीत हासिल कर सके, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी जैसे सपा और बीएसपी ने भी जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने मेयर पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से 11 मुस्लिम चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2012 की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। यही कारण है कि मायावती अब निकाय चुनाव और साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नए नए प्रयोग कर रही हैं। जी हां, मेयर पद के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर यह तो साफ समझ आ रहा है कि मायावती की पार्टी बीएसपी ने निकाय चुनाव के दौरान मुसलमानों को साधने के लिए नया दांव चल दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने आरक्षित सीटों पर ओवैसी के लिए भी मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उतारे गए 17 उम्मीदवारों में 11 उम्मीदवार मुस्लिम हैं और अन्य जो 6 हिंदू उम्मीदवार हैं उनमें से 3 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी हैं और तो वहीं 2 उम्मीदवार अनुसूचित जाति यानी एससी हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान सबसे पहला प्रयोग आपको बता दें कि साल 2007 में किया था। इससे पहले बीएसपी D4 के सहारे राजनीति करती थी। इसका नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं, DS4। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने जब ब्राह्मणों को टिकट देना शुरू कर दिया था तो उनकी सोशल इंजीनियरिंग हिट रही। जी हां, आपको बता दें कि इन प्रयोग ने पार्टी को इमेज पूरी तरह से बदल के रख दी और कुछ हद तक वह बहुजनों की बजाय सर्वजन की पार्टी के रूप में पेश होने में सफल भी रही। उस साल हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर इस पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरने लगा। आज इस पार्टी की हालत यह है कि यूपी में यह सिर्फ एक विधायक वाली पार्टी बनकर रह गई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी के चुनाव अभियान की बागडोर एक तरफ से सतीश मिश्रा के हाथ में थी। बीएसपी के चुनाव प्रचार करने के लिए सतीश का पूरा परिवार मैदान में उतर पड़ा था, लेकिन परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिल सकी। मायावती ने इसके बाद से ब्राह्मण नेताओं से दूरी बना ली, यहां तक कि मायावती ने अपने सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के सबसे करीबी पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया, जिसके बाद नकुल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद मई में उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उस लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा को जगह नहीं दी गई थी। सतीश चंद्र मिश्रा गुजरात चुनाव और दिल्ली एमसीडी से भी दूर ही नजर आए थे। इससे बहुत हद तक ये तो साफ है कि मायावती की रणनीति पर जो वो काम कर रही हैं, जिस भी रणनीति पर काम कर रही हैं, देखा जाए तो इस बार दलित मुस्लिम गाठजोड़ से पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि दलित मुस्लिम नेताओं का यह प्रयोग समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव भी बहुत मजबूत रहेंगे। ऐसे में हाल ही में बीएसपी की जो लिस्ट जारी हुई उसे देखकर यह साफ हो गया कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति छोड़कर नई रणनीति पर काम कर रही हैं। साल 2022 में हुई विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स एकजुट हो गए थे और समाजवादी पार्टी को वोट किया था, जिसके कारण बीएसपी को काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह है कि मायावती अब दलित मुसलमान गाठजोड़ बनाने की कोशिश में जुटी हैं।
उन्होंने लगातार कई बयान दिए हैं जिसमें मुसलमान वोटर्स को अपने साथ आने को कहा गया है। आपको बता दें कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद माना जा रहा था कि राज्य के मुस्लिम वोटर्स भी समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में मायावती इस नाराजगी का फायदा उठा लेंगी, जिसके जरिए 2024 लोकसभा चुनाव फतेह करने की तैयारी में इस वक्त मायावती नजर आ रही हैं। मायावती की रणनीति को आप कितनी रेटिंग देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।